हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट नंबर 7 है। डेट 20 जुलाई है इसकी और 9th क्लास में ये चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसकी ये वर्कशीट है। इससे पहले हम इस पार्ट में वास्तविक विलयन और निलंबन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कोलॉइडल विलयन के बारे में। तो यहाँ पे जो है जिज्ञासा ज्ञान से पूछती है कि अगर हम दूध में पानी मिला देंगे तो कैसा मिश्रण तैयार होगा। तो यहाँ पे जो है ज्ञान बताता है कि एक विषमांगी मिश्रण तैयार होगा। विषमांगी मिश्रण से आप क्या समझते हो? यह हमने पढ़ा था, जो निलंबन होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है क्योंकि उसमें कणों का आकार बहुत ही बड़ा होता है और उसमें जो भी पदार्थ होते हैं उनकी पृथक सीमाएं भी आपको नज़र आती हैं। जैसे आपने रेत को पानी में घोला तो रेत के कण आप उसको उसमें नज़र आएंगे, लेकिन जब हम दूध को पानी में मिलाते हैं तो क्या हमें कुछ अलग नज़र आता है? नहीं। यानी कि देखने में वो समांगी लगता है लेकिन वो होता विषमांगी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके कणों का जो आकार है वो वास्तविक विलयन के कणों से तो बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। तो इसे हम कहते हैं कोलॉइडल विलयन, जो देखने में समांगी है पर होता विषमांगी है। जो कोलॉइडल विलयन है इसके दो भाग होते हैं। जैसे हमने विलयन में पढ़ा था, विलयन के दो भाग थे, विलेय और विलायक। ऐसे ही कोलॉइडल के भी दो भाग होते हैं। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। पहला आप देखोगे परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे मिलाया जाए। जैसे विलयन में विलेय था, कम मात्रा में जिसे हम लेते हैं, जिसे घोला जाता है, ऐसे ही यहाँ पे कोलॉइडल विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था होती है जिसे मिलाया जाता है और ये कम मात्रा में होती है। परिक्षेपण माध्यम जैसे विलायक होता है जिसमें मिलाया जाए और इसकी मात्रा भी अधिक होती है। अगर हम दूध और पानी के मिश्रण का उदाहरण लेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो पानी है ये परिक्षेपण माध्यम है और इसके अंदर दूध के अंदर जो प्रोटीन और वसा के कण उपस्थित है वो यहाँ पे क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो ये उदाहरण हो गया कोलॉइडल विलयन का। ऐसे ही एक और उदाहरण है रक्त। रक्त यानी कि ब्लड, जो हमारा खून होता है उसमें प्लाज्मा के अंदर रक्त कोशिकाएं मिली हुई होती हैं, तो वो भी कोलॉइडल का ही उदाहरण है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कोलॉइडल विलयन के गुणों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला कि ये विषमांगी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि दिखता समांगी है पर होता विषमांगी है। सेकेंड पॉइंट कि स्थायी मिश्रण है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मिश्रण स्थायी है? तो जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, ये हमारा सपोज जल है, इसमें हमने किसी पदार्थ को घोला, अगर कुछ समय छोड़ने पर उसके कण नीचे बैठ जाते हैं तो वो एक अस्थायी मिश्रण है क्योंकि उसमें तली में कुछ बैठ गया। लेकिन अगर आप दूध को पानी में घोलोगे और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे बिना हिलाए डुलाए तो नीचे कुछ भी तली में नहीं बैठता। इसका मतलब कि ये मिश्रण कैसा है? स्थायी है, क्योंकि इसमें कुछ भी सेपरेट नहीं हुए, उनके कण आपस में मिक्स हो गए हैं। और इसी वजह से हम इसको छानन विधि से भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ मिक्स हो रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसके कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कणों का साइज क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है विलयन से, तो ये क्या करता है, जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस प्रकाश की किरण को ये फैला देता है, जिससे मिश्रण में उसका जो पथ है, जो मार्ग है, वो साफ दिखाई देता है। आप ये चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे ये कोलॉइडल विलयन है और इसके जो कण हैं इसके अंदर जब इन पे प्रकाश पड़ रहा है तो वो उस प्रकाश को चारों दिशों में फैला देते हैं और इसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो जो कोलॉइडल विलयन है ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है, जबकि वास्तविक विलयन नहीं दर्शाता क्योंकि इसके कणों का साइज बहुत छोटा है और ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता। क्लियर? तो ये डिफरेंस भी है एक तरीके से हमारा विलयन और कोलॉइडल के अंदर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोलॉइडल विलयन के कुछ उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं। पहला उदाहरण जो है ये
कुछ प्रकार आप देखोगे। फर्स्ट है एरोजोल। एरोजोल में परिक्षेपण माध्यम होता है गैस, ये दोनों ही एरोजोल के हैं। तो फर्स्ट में परिक्षेपण माध्यम गैस, अगर गैस के अंदर द्रव मिला हुआ है तो हम उसे एरोजोल कहते हैं। उदाहरण कोहरा है और कुहासा। ये आपने बच्चों देखा होगा, सर्दी के मौसम में जो धुंध होती है वो कोहरा या कुहासा कहलाती है। तो वो क्या होती है, वायुमंडल में जो गैस उपस्थित है उसमें जलवाष्प की बूंदें आ जाती हैं, जिसकी वजह से कोहरे का या धुंध का निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार का कोलोइडल विलयन है जिसका प्रकार है एरोजोल। ऐसे ही बादल होते हैं, बादल भी गैस के बने होते हैं और उनके अंदर जलवाष्प की बूंदें होती हैं। तो ये उदाहरण किसके हैं, एरोजोल के। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, दूसरा एरोजोल का उदाहरण है जब आपका परिक्षेपण माध्यम तो गैस है लेकिन जो प्रावस्था है वो ठोस है। वो है उदाहरण आपका जैसे धुआं। आपने धुआं देखा होगा, धुएं में काले रंग के कण आपको नजर आएंगे। ऐसे ही जो स्वचालित वाहन का निथार होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, वो भी थोड़ा काले रंग का नजर आता है क्योंकि उसमें गैस के अंदर ठोस के कण होते हैं जो अनबर्न्ड कार्बन रह जाते हैं, जो जला हुआ बच गया है ईंधन, उसके कण नजर आते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है, एरोजोल। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम का प्रकार क्या है, फोम। इसमें जो है माध्यम हमारा द्रव है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है और उसके अंदर गैस मिक्स हो रखी है, तो ये फोम कहलाता है। इमल्सन में द्रव के अंदर द्रव ही घुला हुआ है, तो इसमें आप देखोगे दूध और फेस क्रीम आ जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं और उनके प्रकार हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये हमारे 4 क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो हम यहीं पे इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप वर्कशीट में काम करें तो उसमें अपना क्लास, रोल नंबर और नेम ज़रूर लिखें, जिससे आपके टीचर को आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम कोलोइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। कोलोइडल विलयन दिखता समांगी है पर होता कैसा है, विषमांगी, जबकि वास्तविक विलयन होता है समांगी मिश्रण, इसके कण नजर नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पानी के अंदर हम अगर नमक घोल देते हैं या चीनी घोल देते हैं तो वो एक समान मिश्रण बन जाता है, तो ये समांगी मिश्रण होता है वास्तविक विलयन। और विषमांगी में अभी हमने देखा था, दूध के अंदर पानी मिला हुआ है, देखने में तो ये समांगी लगता है पर होता कैसा है, विषमांगी। सेकेंड है टिंडल प्रभाव दर्शाता है कोलोइडल, और जो वास्तविक विलयन है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। तो ये हमें चित्र सहित भी बताना है। तो यहाँ पे देखो सचित्र पूछा है, देखो यहाँ पे आप, जो विलयन है इसके कण बहुत छोटे होते हैं, तो ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते, इसलिए प्रकाश का मार्ग यहाँ पे नजर नहीं आता। जबकि कोलोइडल के कण थोड़े बड़े होते हैं, तो जब इसमें प्रकाश की किरणें इन पे पड़ती हैं तो ये उस प्रकाश को चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का पथ नजर आता है और इसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये दर्शाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जो कोलोइडल होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, तो आप उससे भी पहचान सकते हो, जबकि वास्तविक विलयन जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। जैसे आपने चीनी और पानी को घोला तो आपको जो विलयन प्राप्त होगा पारदर्शी होगा, उसके आर पार आप देख सकते हो, लेकिन दूध के अंदर से और जो रक्त होता है, खून होता है, उसके अंदर से आर पार देख नहीं सकते हो आप। तो ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे आपको कुछ ये उदाहरण दिए हुए हैं, आपको ये पहचानना है कि इनके अंदर परिक्षेपण माध्यम क्या है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। तो सबसे पहला है धुआं। धुएं में हमें पता है परिक्षेपण माध्यम गैस है, गैस के अंदर क्या है, प्रावस्था कौन सी है, ठोस है, ठीक है। कोहरा, इसमें गैस के अंदर द्रव यानी कि जलवाष्प की बूंदें हैं, वायुमंडलीय गैस जो थी उसमें जलवाष्प की बूंदें आई हुई हैं। बादल जो है ये भी गैस के बने होते हैं, हाँ, और इसके अंदर द्रव के रूप में जलवाष्प उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर होता विषमांगी है। तो स्पष्ट करना हमें, इसका कारण यही है कि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से तो बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है, इसीलिए ये हमें देखने में समांगी लगता है पर यह होता विषमांगी है। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कोलोइडल विलयन को छांटना है। तो जब हम साबुन और पानी का घोल बनाएंगे तो आप देखोगे वो पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा,
एक समान हो जाएगा उसका द्रव्यमान, लेकिन वो पारदर्शी नहीं होता, अपारदर्शी होता है। ये कैसा उदाहरण है? कोलाइडल। इसके अलावा टिंडल प्रभाव भी ये दर्शाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? कोलाइडल का। नमक और पानी ये मिक्स होके पूरा एक समान द्रव्य बना लेते हैं, पर क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं तो ये कैसे हैं? ये वास्तविक विलयन है, तो ये कोलाइडल का उदाहरण नहीं होगा। रेत और पानी, इसमें आपको रेत के कण अलग से नजर आएंगे और वो नीचे भी बैठ जाते हैं, अस्थायी होता है वो। तो ये क्या है? ये निलंबन का उदाहरण है। लास्ट है कोहरा। कोहरा भी हमारा कोलाइडल विलयन है। कोहरा जो है इसमें द्रव गैस के अंदर मिक्स है, तो हमारा आंसर होगा साबुन और पानी और इसके अलावा कोहरा। क्लियर? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा।